हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पे। तो अपन चालू करते हैं अपना आज पढ़ने वाले कर्नाटक युद्ध। अपना जो टॉपिक है इसमें टोटल 3 युद्ध हुए। देखिए, देख सकते हैं आप। पहला कर्नाटक वॉर 1746 से 1748। सेकेंड वॉर जो हुआ हमारा 1749 से 1755। एंड थर्ड वॉर जो हुआ, सबसे लास्ट वॉर हुआ 1756 से 1763। इसको डेट को लेकर थोड़ा सा इशू है, मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम अपन। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैंने लगाया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोगो है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1668 का दशक माना जाता है जब आई थी, और इसने अपनी पहली कोठी सूरत में खोली थी। ये आप देख सकते हैं। ये दो चाचा जी यहाँ पर हैं अपने, और एक चाचा जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, इसके बाद में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो दिखा दें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 लॉयन है। और यहाँ पर ये ब्रिटिश का जो झंडा टाइप का ये इसका सिंबल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका आने का समय दिया बकायदा 1600 ईस्वी में ये भारत में आए थे। और ये जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। ये जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन जहाज है। तो ये आपके एक ऐसी जानकारी के लिए मैंने दे दिया था। और अब हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये तो हमको पहले ही पता चल गया कि फ्रांसीसी और ब्रिटेन, या फ्रांसीसी ब्रिटिश, या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यहाँ पर क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1746 से 1748। 1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। इसके कारण क्या है इसमें देख लेते हैं। कारण में ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध। अब क्या था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अब ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध क्या था कि भाई साहब, अपना जो ब्रिटेन था वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रिया मेरे हक में आएगा, और फ्रांस था वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रिया मेरे हक में आएगा। इन दोनों को लेकर दोनों में आपस में तू मैं चल रही थी। और इसलिए यहाँ पर उनका वहां जब लड़ाई हो रही है तो यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो कंपनी आई वो भी आपस में क्या कर लड़ाई थोड़ा सा जरा हाथ मारेंगी। तो इसी बीच ये हुआ कि इसके कारण मान सकते हैं कि ऑस्ट्रिया का युद्ध। और दोनों की महत्वाकांक्षाएं, यार नॉर्मली आप भी कहीं पर जाओगे और आप देखोगे अपना ओपोनेंट तगड़ा है तो आप भी अपनी ज्यादा से ज्यादा वहां पर कब्जा करना चाहोगे। कब्जा करने का मतलब ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा पढ़ाई करोगे कि आप उनसे आगे बढ़ सके। तो जस्ट यहाँ भी वही हुआ था, पर यहाँ पर ये शहर या किसी चीज का कब्जा करते थे। अब इसमें एक नोट करके एक चीज मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, आप जरूर लिख लीजिएगा। 1746 में क्या हुआ था? फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को हरा दिया था। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को हरा दिया था। तो वो क्या थोड़ा सा क्या यार, जब आप जाते हैं किसी एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपका थोड़ा एक ओदा टाइप का बन जाता है कि हाँ ये आदमी तो क्रैक कर सकता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर जब वो कर लिए तो बोला कि मैं और एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूँ उस देश से। तो उसी टाइप का आप यहाँ इसको मान रिलेशन लीजिए कि वहां जो अपना कौन था फ्रांसीसी उचकने लगा। तो ये जो युद्ध हुआ था उसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट थॉमे, सेंट थॉमे या अडवायर का युद्ध। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं ये 1746 में और 1748। ठीक है, इसके बीच लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ जब दोनों के बीच युद्ध हुआ? तो परिणाम कुछ नहीं निकला। सीधे सीधे दोनों आए, बोले चलो संधि कर लेते हैं। दोनों ने युद्ध किया पर कुछ निकला नहीं। तो यहां इन्होंने कौन सी संधि की? एक्स ला सापेल की संधि। यहां पर कर दे रहा हूं, एक्स ला सापेल की संधि की। तो परिणाम क्या लिखना? अनिर्णायक। अनिर्णायक से मतलब क्या है कि सर्वोच्चता का फैसला तो हो ही नहीं पाया कि आप सर्वोच्च हैं क्या मैं सर्वोच्च हूं। इसका फैसला बिल्कुल नहीं हो पाया उसमें। और दोनों ने एक्सला सापेल की संधि कर ली 1748 में। कब की थी? 1748। तो यहां पर हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने जो जानकारी थी आपको दे दी है। अब हम चलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब हुआ, कब हुआ? 1749, मतलब अगले साल चालू किया जस्ट। 1749 टू 54, 1749 से लेके 1754 तक। अब इसमें क्या हुआ? उन्होंने इनडायरेक्टली भाग लिया। कितनों? दोनों ने, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने, दोनों ने क्या किया? इनडायरेक्टली भाग लिया। इनडायरेक्टली भाग लेने से क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि एक हैदराबाद और कर्नाटक, यहां दोनों में क्या आपस में ही रंजिशें चल रही थी, एक दूसरे से लड़ाई करने की चल रही थी। तो हैदराबाद में थे एनजे, एक कोड लिख दिया हूं मैंने, एनजे, एमजे और एसी। क्या है एनजे का? नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। और यहां पर अनवरुद्दीन वर्सेस चांदा साहिब।
ठीक है, ये दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी साथ दे रही थी किसका, नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का। और जो हमारे थे कौन, यहाँ पर मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब का कौन साथ दे रहा था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस वाले साथ दे रहे थे। यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, क्या ये दे रहे थे अंग्रेज और ये दे रहा था कौन, फ्रांस। अब क्या हुआ, 1749, यही देखते हैं, या एक पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है। 1749, 1749 में क्या हुआ, अंबूर की लड़ाई हुई। अंबूर की लड़ाई, डुप्ले ने जीता, डुप्ले था यहाँ पर फ्रांसिस की तरफ से, अंबूर की लड़ाई, डुप्ले ध्यान रखिएगा, इसकी तरफ से थे, फ्रांस की तरफ से। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा योगदान तो है फ्रांस के लिए, पर फ्रांस ने उनको तवज्जो नहीं दी बिल्कुल भी, एक नाम मात्र की भी। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम बोल रहे थे कि 1739 में अंबूर की लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ विजय कौन हुआ, फ्रांस जो जीत गया है ना। तो मतलब फ्रांस जीता, मतलब एक मिनट ये देखिए आप, मतलब ये जो पहली लड़ाई हुई थी 1739 में, उसमें ये वाली पार्टी जो थी मुजफ्फर जंग और चांदा साहब वाली, ये जीत गई। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को अंग्रेजों को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो हार गई। कौन जीता, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांस जीत गया। तो फ्रांसीसी जीतने पर फ्रांसीसी क्या हुआ, अगर आप किसी युद्ध में जीते तो क्या होगा, दो तीन चीजें होती हैं कि आपका वहां पर वर्चस्व बढ़ता है, आपको अधिक से अधिक धन की लाभ होता है, आपका वहां पर एक ओहदा बन जाता है। तो यहीं पर सिर्फ हुआ किसके साथ, फ्रांसिस के साथ सेम हुआ, उनका क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो बड़ा एक, क्या बोलते हैं उसको, भोकाल, भोकाल बड़ा वहां पर उनका। और इसी प्रकार से वो आगे चलते गए। परंतु क्या हुआ, यहां पर एक गड़बड़ हो गई, किसके लिए, फ्रांस के लिए, कि यहां पर ना जो क्लाइव था, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये अंग्रेजों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लाइव ने क्या किया, फिर से अपनी सोना जोड़ा और फिर से कर्नाटक पर इसने दोबारा हमला किया, और इसके संयोग से वहां पर क्या बन गई, सरकार बन गई। मतलब जब इसके संयोग से सरकार बन गई, किसके संयोग से, ईस्ट इंडिया कंपनी के संयोग से, क्या हुआ, जस्ट जैसा फ्रांसीसियों के साथ हो रहा था वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होने लगा। क्या होने लगा कि उनका ओहदा बढ़ गया, भोकाल बढ़ गया, धन की प्राप्ति होने लगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब इनका बढ़ा तो इन्होंने जो डुप्ले नाम का व्यक्ति था ये, इसके साथ गड़बड़ी कर दी कि इसको वापस बुला लिया 1754 में, है ना। यही समय था जब डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस, और इस पे आरोप लगा दिया गया। और ये किसके दबाव पे हो रहा था, ये दबाव पर था ब्रिटिश के दबाव पर। अगर आप किसी के दबाव पे अपने अच्छे अधिकारी को निरस्त कर देंगे तो यही हाल होगा कि आपका वहां पर क्या होने लगेगा, पतन होएगा। और जस्ट यहीं पर होने लगा किसका, फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो फ्रांसीसियों का यहाँ पर पतन होने लगा, और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की एक बार जीते, ये भी क्या रहा होगा, अनिर्णायक, सर्वोच्चता का फैसला नहीं। ठीक है, और सेकंड चीज क्या होगी कि भाई साहब यहां पर संधि हुई, जैसे बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड वॉर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वॉर के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 1763 तक हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 63 तक। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध से आप समझे 7 साल का युद्ध है। ये दोनों किसके बीच हुआ था, आप भी जानते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, है ना। ये इन दोनों के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अब यहां पर क्या हुआ था, ये तो लड़ रहे थे, ये तो 2 साल बाद यहां पर कहां पर आ गया, भारत में आ गया कि दोनों कंपनी एक दूसरे से लड़ने लगी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों जब लड़ने लगे तो इन्होंने क्या किया, 1760 में जो अहम युद्ध जो था, कह सकते हैं आप अहम लड़ाई 1760 में हुई, प्रकार से बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। यहां नहीं लिखा, ठीक है, लिख वांडीवास का युद्ध 1760 याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नर आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को हरा दिया, वेन लॉस। तो यहां पर क्या हुआ, इसमें बिल्कुल निर्णायक टाइप की हार हुई किसकी, फ्रांसीसियों की। परिणाम क्या हुआ, पेरिस संधि हुई, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हुई। और किसकी जीत हुई, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की जीत हुई। और यहीं से अंग्रेजों ने अपना जो कदम था वो भारत पे रखना चालू कर दिया 100%। उसके बाद अंग्रेजों को कोई हरा नहीं पाया। ठीक है, तो एक समरी देख लेते हैं इसके ऊपर, देता हूं थर्ड युद्ध के बारे में। ये युद्ध से क्या क्या लाभ हुआ अंग्रेजों को। ठीक है, पहला लाभ जो इनको हुआ सीधे सीधे, वो ये कह सकते हो आप
कि अंग्रेजों का भाई साहब एकाधिकार टाइप का हो गया ना, उन्हें कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, क्योंकि फ्रांसीसी खरा दिए। और फ्रांसीसी खराने के बाद शर्तों पेरिस समझौते में साइन भी करवाया गया कि अब जो था फ्रांसीसी सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, मतलब व्यापार करेंगे बस, और अपनी सेना नहीं रख सकते। कौन? फ्रांसीसी अपनी सेना भारत पे नहीं रख सकते। ये दो चीजें हुई, ठीक है। अब हम एक समरी बना लेते हैं कि हमने आज जो कर्नाटक तीनों युद्ध में पढ़ा क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। देखिए पहला युद्ध जो हुआ था हमारा फर्स्ट वॉर 1746 टू 48, सेकेंड वॉर 1749 टू 54, एंड थर्ड 1756 या 58 टू 63। पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई? पहले युद्ध में हमारी हुई कौन सी संधि? पहले युद्ध में हमारी हुई एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल, ठीक है। सेकंड युद्ध में हमारी कौन सी संधि हुई? सेकंड युद्ध में हमारी कौन सी संधि हुई? सेकंड युद्ध में हमारी हुई पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि। और थर्ड युद्ध में हमारी कौन सी संधि? पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। अब एक और चीज यहां पर एक नोट कर लीजिए, पहले युद्ध में क्या अनिर्णायक, दूसरा युद्ध अनिर्णायक, और तीसरे युद्ध में कौन जीत गया? तीसरे युद्ध में साफ सी बात है सर कि तीसरे युद्ध में कौन जीत गया? अपना अंग्रेज की विजय। तो ये थे हमारे तीनों युद्ध, पहला दूसरा तीसरा। कर्नाटक युद्ध आज हमने खत्म कर लिया पूरा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखा, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं बंगाल युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, और एक पॉलिटी का पार्ट 2 शायद तक आ जाएगा आपका, पॉलिटी पार्ट 2, जिससे हम समता का अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा दूसरा चलेगा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।